हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे भक्त और भगवान की कथा। मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। दीनानाथ जी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत किया करते थे और भगवान शंकर से उनका इतना अधिक प्रेम था कि वह किसी बात पर भी भगवान शंकर से रूठ भी जाया करते थे। दीनानाथ की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को आनंदी के विवाह की बड़ी चिंता थी। वह जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते, चिंता मत करो, भगवान शिव सब प्रबंध कर देंगे। आनंदी हमारी नहीं, भगवान शिव की पुत्री है और उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है। भगवान शिव सब संभाल लेंगे, तुम समय तो आने दो। ठीक है। संपन्न परिवार में तय हो गया। अब समय आने लगा। उमा ने देखा कि दीनानाथ जी रोजाना की तरह ही सब काम कर रहे हैं और सब हो जाएगा ऐसा ही कह रहे हैं। अभी तक विवाह की कोई तैयारी नहीं हुई थी। सुनो जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत कर रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा कर्ज में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे। पर आप मानते ही नहीं। उमा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे किसी से पैसे मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित ही हूँ। अपने भगवान शिव पे सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो कागज पर मुझे लिख कर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में रखा है और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब क्यों चिंता करती हो? तुम्हें भी अभी किसी चीज़ की आवश्यकता है, मुझे लिख कर दे दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। वह तो किसी भी कोई भी भक्त को दे देते हैं, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। वह मैं लिख कर देती हूँ, भगवान शंकर उसे मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। उमा ने कागज में दहेज का सारा सामान लिख कर दे दिया। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे और भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? भाग्यवान। तुम फिर चिंता कर रही हो, जब मैंने कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखवाकर सामान ले जाते थे और मंदिर में भगवान शंकर के समक्ष रखते थे और वो सामान भगवान शंकर के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी दीनानाथ जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी उमा जो भी कागज पर लिख कर देगी वो वैसे पूरा हो जाएगा। वैसे तो एक कागज ही बनता था, लेकिन आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। दीनानाथ जी ने कागज की लिस्ट भगवान शंकर के सम्मुख रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है। अब इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर दीनानाथ ने कागज भगवान शंकर के नज़दीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए, उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर मिलने पहुँच गए। मेरे घर मेहमान आए हैं, उन्होंने कहा, इन्होंने कन्या का विवाह है, उन्हें पैसे की आवश्यकता है। अब मैं तो दीनानाथ जी को बचपन से जानता हूँ, इसीलिए उनकी कन्या मेरी कन्याएं हैं। आपके जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी, वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। मैंने सोचा था कि हो सकता है यह सेठ जी मेरे पतिदेव के मित्र हों। शाम को जब दीनानाथ जी घर आए तो उमा को ने सारा सामान दिखाए और सारी बात बताई। दीनानाथ जी समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोले, शंकर भगवान हमारे साथ हैं, वो कभी हमें जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब एक बात सुन लो माँ,
जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं आएंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूँगा। इस तरह कहते हुए बहुत उदास मन से दुखी हो गया। विवाह का दिन आया, पर दीनानाथ जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान शंकर को लेकर ही जाऊँगा। तभी भगवान शंकर की मूर्ति से एक आवाज़ आई, अपनी कन्या का विवाह करके आओ। अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ, पर आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हैं। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ, तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। दीनानाथ की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। बस करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भक्त तो भक्ति के वश में होते हैं। तुम विवाह में जो भी पीछे चलो, मुझे तुम पर विश्वास है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा। तभी उमा ने देखा कि विवाह में सेठ जी और सेठानी जी बच्चों के साथ विराजमान हैं। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। दीनानाथ और उमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दीनानाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में आई। उन सेठ सेठानी से के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है, तो सेठ सेठानी अदृश्य हो चुके होते हैं। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि भगवान ने दीनानाथ से जो वादा किया था और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हुए थे, वो सच हुआ। भगवान अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। भक्ति तुमसे जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, जितनी शिकायत कर ले, वह हमारे जीवन दाता है। वह हमसे कभी नहीं रूठते। वो तो हमारे पालनहार हैं, सदैव हमारा भला सोचते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।